ये काली काली आँखें। काली काली आंखें तो हर किसी को पसंद है, बट क्या किसी को पसंद है काले काले डार्क सर्कल्स? बिल्कुल नहीं। तो हाय गाइस, आई एम शरण्या। मैं आई हूँ वापस एक नया DIY लेकर, जिससे कि आप 1 वीक के अंदर ही अपने डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। एंड अगर आप ये DIY को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप काफी हद तक अपने डार्क सर्कल्स में फर्क पाएंगे। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना, तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा ये DIY आपने कैसे फॉलो करना है। एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स बताए हैं जो कि आप अनजाने में ही सही हमेशा से करते आए हो, जिसकी वजह से आपके डार्क सर्कल्स और डार्कर होते जाते हैं। अगर आपको अभी डार्क सर्कल्स नहीं है तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड अगर आपको ऑलरेडी डार्क सर्कल्स है तो वो आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखिए। तो गाइज, बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज है AERA कलेक्शंस के नेम पे, जहाँ पे मैं कुछ इस तरीके के ब्यूटीफुल लेटेस्ट ट्रेंडिंग ज्वेलरी सेल करती हूँ एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो गो एंड ग्रैब राइट नाउ। Please don't forget to subscribe to my channel and please click the bell icon. So without any further delay, let's get into the video. Swish, swish, bish. Another one in the basket. जब आपके आईज के चारों तरफ का जो स्किन कलर है वो डार्कर रहता है आपके फेस कलर से, तो उसे हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। अगर आप ये पोर्शन थोड़ा टच करके देखेंगे तो आपको पता होगा ये पोर्शन कितना ज्यादा नाजुक है एज कम्पेयर टू दिस स्किन। तो इसका टेक केयर भी आपने बहुत ध्यान से करना होगा। डार्क सर्कल्स होने के बहुत ज्यादा रीजंस होते हैं, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। तो मेरे DIY में मैं काफी चीजें इंक्लूड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली इस DIY में से कोई ना कोई आपके लिए जरूर काम आएगा। तो सबसे पहले मेरा DIY है टू रिमूव डार्क सर्कल्स पोटैटो। डार्क सर्कल्स रिमूव करने के लिए पोटैटो इज बेस्ट। बट क्या जेन्युइनली आपने कभी यूज किया है पोटैटो? आई नो कई लोगों ने नहीं किया होगा। गाइज, पोटैटो इज बेस्ट टू रिमूव डार्क सर्कल्स। तो मैं यहाँ पे पोटैटो ले रही हूँ। मैंने पोटैटो को अच्छे से वॉश कर लिया है, मैं इसे पील ऑफ नहीं कर रही। सो पोटैटो से मैं ये 2 स्लाइस निकाल लूंगी पतले पतले से, एंड देन इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स, सो दैट ये ठंडा हो जाए। एंड जब मैं इसे अपने आईज पे अप्लाई करूँ तो मुझे अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिले। तो ऑलमोस्ट अबाउट 10-15 मिनट्स बाद मैं ये निकालूंगी फ्रिज से, एंड मैं इसे अपने आईज पे इस तरीके से लगा दूंगी। अगर आप ये ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा बाप रे कितना सुकून मिलता है एंड कितना मजा आता है इसे आईज पे अप्लाई करने के बाद। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप स्लाइस नहीं लगाना प्रेफर करते तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे इस तरीके से मैश कीजिए जैसा मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसे अच्छे से मैश करने के बाद आप कोई कंटेनर लीजिए। मैं यहाँ पे ये छोटा सा कंटेनर ले रही हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा मैश पोटैटो है उसमें से उसके सारे जूस पानी अच्छे से स्क्वीज करके निकालूंगी, एंड इस कंटेनर को 10-15 मिनट्स के लिए मैं स्टोर कर दूंगी फ्रिज में। अब 10-15 मिनट्स बाद मैं एक कॉटन से अपने पूरे आईज पे अच्छे से अप्लाई करूंगी। पोटैटो अप्लाई करने का दूसरा यूज ये है कि पोटैटो में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है, जो कि ऑफ कोर्स जब आप ब्लीच अप्लाई करते हो आपके फेस पे तो आपने देखा होगा आपका फेस कैसे लाइटन एंड ब्राइटन अप हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप पोटैटो अप्लाई करोगे अपने आईज के चारों तरफ, तो पोटैटो जूस आपको हेल्प करेगा आपकी स्किन को पूरी तरीके से लाइटन एंड ब्राइटन अप करने में। सो पोटैटो कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आप डेफिनेटली ये मेथड ट्राई करके देखिए। सो मेरा नेक्स्ट DIY है टू रिमूव डार्क सर्कल्स, क्यूकम्बर। तो यहाँ मैं क्यूकम्बर ले रही हूँ एंड इसे भी मिडिल से काट के इसके 2 स्लाइस निकालूंगी। इसे मैं 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। 10-15 मिनट बाद मैं इस स्लाइस को निकालूंगी एंड अपने आईज पे अप्लाई करूंगी। तो आप इस तरीके से क्यूकम्बर स्लाइस लगा के अपने आईज को रिलैक्स कर सकते हो। सो जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास टाइम नहीं है इसे अप्लाई करने का और इस तरीके से रिलैक्स होके बैठने का, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्यूकम्बर को अच्छे से मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद मैं ये कंटेनर ले रही हूँ, इसे अच्छे से स्क्वीज करके इसका सारा पानी इस कंटेनर में स्टोर करूंगी। मैं ये कॉटन के थ्रू इसे अपने आईज के चारों तरफ अच्छे से अप्लाई करूंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हमारा ये एरिया बहुत नाजुक पतला है, सो ये बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड होता है। डिहाइड्रेटेड होने के बाद यहाँ पे आपको धीरे धीरे रिंकल्स, फाइन लाइंस दिखते रहते हैं। सो क्यूकम्बर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा ये पोर्शन अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। ठंडा क्यूकम्बर यूज करने से हमारा जो ब्लड वेसल्स है आईज के नीचे का, ये भी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाता है।
आप चाहे तो आइस क्यूब्स भी अपने आइस के चारों तरफ आराम से रब कर सकते हैं। ये भी आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, जिससे क्या है आपका ब्लड वेसल्स अच्छे से काम होगा, रिलैक्स होगा, आपके डार्क सर्कल्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वेरी सिमिलरली आप स्पून भी यूज कर सकते हैं अपने आइस को रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये 2 स्पून ले रही हूँ। इसे मैं फ्रिज में रखूंगी ताकि ये भी ठंडा हो जाए। मैं थोड़ी देर बाद इसे निकाल के अपने आइस पे इस तरीके से लगाकर रखूंगी। आप इसे तब तक रख सकते हो जब तक आपको लगता है कि इसमें वो कूलिंग इफेक्ट है, आपको ठंडा ठंडा फीलिंग लग रहा है। सो गाइज ये बहुत रिलैक्सिंग है, मतलब एकदम क्या कहूँ, मजा आ जाएगा आपको ये करने के बाद। सो मेरे नेक्स्ट DIY में मैं यूज कर रही हूँ ग्रीन टी। इसे मैं फ्रिज में रखूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए। ग्रीन टी में कैफीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है जो कि आपके ब्लड वेसल्स को श्रिंक करता है, जिससे क्या है आपका आईज काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। ग्रीन टी यूज करने से आपके आईज में अगर पफिनेस है, स्वेलिंग है, तो ये भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद मैं ये ग्रीन टी बैग लूंगी। अब इसे आराम से रिलैक्स होकर अपने आईज में इस तरीके से प्रेस करके रखूंगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आपने ओवर प्रेशर नहीं देना अपने आईज पे, आपको काफी पेन होगा। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे प्रेस करें एंड थोड़ी टाइम के लिए ऐसे ही रखें। मेरे अगले DIY में इंक्लूड होता है गॉगल्स एंड सनस्क्रीन। जरा सोच के देखो, जब आप बाहर जाते हो तो बड़ी इजीली आपको टैनिंग हो जाता है पूरी बॉडी फेस में। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके अंडर आईज जो इतना पतला डेलिकेट पोर्शन है, उस पोर्शन पे आपको टैनिंग नहीं होगा। यूवी रेडिएशन से आपके अंडर आईज को बचा के रखना बहुत जरूरी है। गॉगल्स यूज करने के साथ ही साथ आपने अपने आईज के नीचे भी सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करना है, बट मेक श्योर आप ज्यादा हार्शली इसे अप्लाई नहीं करें, हल्के हाथों से ही यहाँ पे अप्लाई करें। सो गाइज, आपने एक चीज ध्यान दिया, मेरे DIY में मैंने एक भी ऐसा प्रोसेस नहीं बताया जहाँ पे आपको अपने आईज पे ज्यादा प्रेशर देना है। ऑफ कोर्स आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका आईज के नीचे का एरिया बहुत डेलिकेट है, तो आपने कोई भी ऐसा पैक अप्लाई नहीं करना जो ड्राई हो जाता है एंड बाद में जब आपने इसे रिमूव करना हो तो रगड़ रगड़ के अपने आईज को मसाज करना पड़े। वो फायदा करने से पहले आपका नुकसान ही करेगा। आपको ये पोर्शन बहुत हल्के से ही टच करना होता है, ज्यादा प्रेशर कभी नहीं देना होता। तो जो भी DIYs मैंने आपको बताया है, ये सारा मैंने खुद भी ट्राई किया है एंड आज ये रिजल्ट है। सो मैंने वो 5 मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं किए जो आप में से कई लोग करते आ रहे होंगे। क्या? तो चलो बताती हूँ। सो सबसे पहला मिस्टेक है डिहाइड्रेशन। गाइज, आपको अच्छे से पता होगा 3 से 4 लीटर पानी तो एक पर्सन ने दिन में पीना ही पीना होता है। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये बॉटल लिया है, ऑलमोस्ट पानी मैंने खत्म कर ही दिया वीडियो बनाते बनाते। ये मेरा 1.5 लीटर का बॉटल है जो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। गाइज, ये यूज करने का बेनिफिट ये है कि मैं दिन में इसे 3 बार भर लेती हूँ, तो मुझे एक आइडिया होता है कि हाँ, मैंने 4.5 लीटर पानी एक दिन में पी लिया। जब ग्लास में पानी पीते हैं तो आपको एग्जैक्ट काउंट नहीं होता कि आपने एक दिन में कितना पानी पिया है। पीते तो आप 3-4 ग्लास होंगे, बट आपको लगता है ऐसा है कि आपने 1-2 लीटर पी ही लिया, तो ऐसा नहीं होता। आप भी अगर चाहें तो इस तरीके का एक बॉटल ले सकते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट काउंट होगा। बार बार भरने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार भर लो, अपने पास रख लो। जितनी बार बॉटल भरोगे आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ, आपने इतना पानी पी लिया है। पानी पीने से आपका जो टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी में वो रिमूव होता है। एंड अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड खाते हो, ज्यादा नमक प्रेफर करते हो, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो भी फ्लश आउट हो जाता है। हाइड्रेटेड होने से आपका जो डार्क सर्कल्स है वो भी कम होगा। एंड अगर आप प्रॉपर तरीके से पानी पीते हो तो वो धीरे धीरे करके आपका डार्क सर्कल्स भी खत्म हो जाएगा। एक्सेस यूज ऑफ स्क्रीन यानी बी इट मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप। गाइज, आई अंडरस्टैंड, हम ऑफिस जाते हैं, हमें मोबाइल पे काम होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर सब पे काम होता है। आई अंडरस्टैंड, हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का लिमिट होता है। सो एक चीज ये भी है, जब लाइट ऑफ हो जाता है तो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो इतना ज्यादा होता है कि हमारे आई से आप ध्यान दो तो पानी भी आने लगता है। इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा पेन हमारा आईज नहीं ले सकता। आप ध्यान दो, आपकी आईज से पानी भी आने लगता है इनफैक्ट। तब भी हम छोड़ेंगे नहीं, 12-1 बजे तक मोबाइल में लगे ही रहेंगे। सो ये आपने कम करना है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है, पहले तो वो
वो कम करके रखो। कई लोग हैं जो इतना ज्यादा रख देते हैं तो आपके आईज में चुभने लगता है वो लाइट। पहले तो लाइट डिम करके रखो एंड सेकेंड एक्सेस यूज मत करो। अगर आपको लगता है कि आपके आईज में प्रेशर हो रहा है, आपके आईज से पानी आ रहा है, पेन हो रहा है, तो उसी टाइम स्क्रीन ऑफ करो। अपने आईज को रिलैक्स जरूर देना। मिस्टेक जो बहुत कॉमन है दैट इज लैक ऑफ स्लीप। आप बेड पे लेट तो जाते हो टाइम पे, बट सोते सोते आपको 2-3 बज जाता होगा। पूरा दिन आपका बॉडी माइंड काम करता है, उसे भी तो रिलैक्स होने का टाइम चाहिए ना। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतने अच्छे से आपका बॉडी रिकवर होगा, रिलैक्स होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा। बट नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो डार्क सर्कल्स चाहिए, मैं तो रात रात तक बैठूंगी। ओ गॉड, नींद आता है तो जाके सो जाओ, रिलैक्स करो। सो आपने अपना स्लीपिंग टाइमिंग्स अच्छे से एडजस्ट करना चाहिए। ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स आपने रिलैक्स होकर सोने का आदत डालना चाहिए। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्लेंटी ऑफ वाटर पीती हूँ, मैं मोबाइल का एक्सेस यूज नहीं करती, मैं लेट जाती हूँ, उसके बाद 10-15 मिनट तक ऑलमोस्ट एक बार स्क्रीन स्क्रॉल कर लेती हूँ, देख लेती हूँ सारी चीज। लेटने के बाद मैं ज्यादा टाइम मोबाइल पे नहीं रहती। एंड द थर्ड थिंग इज मैं टाइम पे ही लेटती हूँ। मैक्सिमम बाय 10 और 10:30 आई गो टू स्लीप एंड मैं मॉर्निंग 5-5:30 तक उठ जाती हूँ। पहले मुझे भी काफी प्रॉब्लम होता था, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मेरे डार्क सर्कल्स जब से मुझे दिखने लगे, आई चेंज माई स्केड्यूल, आई चेंज एवरीथिंग। सो गाइज, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी। बैड ईटिंग हैबिट्स, मैं ये तो नहीं कह रही कि जंक फूड को टोटली अवॉइड करो, जी नहीं। अगर आपको पसंद है जंक फूड खाना तो खाइए, खूब खाइए, बट मेक श्योर आपका हेल्दी इंटेक्स भी ज्यादा हो। हेल्दी इंटेक में आता है आपका फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। सो इसका इंटेक आप 80% ज्यादा करो। रेस्ट 20% आपको जो भी पसंद है, जंक में जो भी खाना चाहते हो खा लो। ये सब आपके लिए न्यू नहीं होगा, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजीज खाने से आपका स्किन ग्लो करता है, आपका बॉडी चेंज होता है। आपने खुद देखा होगा, ऑफ कोर्स आपका शेप करेक्ट होता है एंड आपका स्किन ग्लो करता है। आई डोंट नो व्हाट ऑल, इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आपका डार्क सर्कल्स किसी विटामिन, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो फ्रेश वेजीज, ग्रीन वेजिटेबल्स के इंटेक से वो भी कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। सो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने बैड ईटिंग हैबिट्स को गुड ईटिंग हैबिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश जरूर करोगे। बैड हैबिट इज कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अल्कोहल कंज्यूम करने से आपका ब्लड वेसल्स वाइडन हो जाता है, जिससे क्या है कि आपका जो शैडो है वो और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, बहुत डार्क हो जाता है। एंड कोई अगर आपके फेस पे देखेगा तो अच्छे से आपका डार्क सर्कल्स दिखने लगता है। सेकेंड चीज जो अल्कोहल से हो जाता है दैट इज डिहाइड्रेशन। गाइस, डिहाइड्रेशन होने से आपका स्किन, आपका बॉडी सब श्रिंक हो जाता है। अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। सो आप कोई ऐसा चीज कंज्यूम करोगे जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाए तो डार्क सर्कल्स तो और ज्यादा आपको होंगे। ऑल्सो अल्कोहल कंज्यूम करने से आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगा। बेशक आपको लगेगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, आप सुकून से सो रहे हो, बट आप हाफ अवेकन होते हो तो आपका आईज रिलैक्स नहीं होता। आईज पे काफी प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है। सो आपने अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। नेवर रब योर आईज। आईज को रब करने से आपके आई लिड्स पे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक हो जाता है एंड चारों तरफ आपका ब्लड लीक होने लगता है। ऑफ कोर्स ब्लड लीक होने से ये पोर्शन आपका रेड नहीं दिखता, बहुत ज्यादा पर्पल डार्किश कलर दिखता है, जिससे एक शेड क्रिएट हो जाता है जो कि कोई भी आपके फेस पे देखेगा तो लगेगा आपको डार्क सर्कल्स है। ऑल्सो आइज बार बार रब करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज यू डोंट नो आपका हैंड कितना साफ है, कितना क्लीन है। सो मेक श्योर आपको जब भी कोई आई प्रॉब्लम हो तो आप ठंडे पानी से जाके अपना आईज वॉश कर लो, बट कभी भी अपने हैंड से आईज को रब नहीं करना। सो गाइज, आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। जितना भी DIY मैंने आपको बताया है ये सब मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा है एंड दीज आर रियली हेल्पफुल। सो आप डेफिनेटली इसे फॉलो करके देखिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा DIY आपके काम आया। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज कीजिए, मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। सो जल्द ही मैं एक नई वीडियो के साथ वापस आऊंगी आपके पास, तब तक के लिए बाय।